गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 पेज नंबर 7 एंड 8 आपको एक्सप्लेन किया गया था। उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, या देखें, लीव आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट्स। लीव्स को प्लांट का किचन कहते हैं क्योंकि लीव्स में ही फूड मेक किया जाता है, फूड का निर्माण होता है। वी आल्सो मेक आवर फूड इन द किचन। हम अपना भी भोजन किचन में बनाते हैं। आर वी ऑटोट्रॉफ्स टू? क्या हम भी ऑटोट्रॉफ्स हैं? तो इसका आंसर है कि हम ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं। ठीक है, वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि हम लोग अपना भोजन नहीं बनाते हैं। प्लांट जो है भोजन बनाता है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स है, और प्लांट के द्वारा जो फूड मैन्युफैक्चर होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वी आर ऑटोट्रॉफ टू, तो वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। ओके, नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे पेज नंबर 9। ऑल स्टूडेंट केयरफुली, पेज नंबर 9। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन कौन सा मटेरियल जरूरी होता है, इसके बारे में आपको आज जानना है। द मटेरियल रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस आर एज फॉलोज। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वे चीज़ निम्न है। पहला आप देखें, वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका है क्लोरोफिल, एंड लास्ट सनलाइट। यह 4 चीज़ हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। तो आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, वाटर एंड मिनरल। द वाटर एंड मिनरल्स required by the plant for photosynthesis are absorbed by the roots of the plant from the soil. The water and mineral required by the plants. Plants के लिए वाटर और मिनरल्स की जो ज़रूरतें होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। वह रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं। प्लांट फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो मिट्टी में जो रूट्स हैं प्लांट्स के, उसके द्वारा जो है प्लांट जो है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। देखें ध्यान से फिगर, यह आप देख रहे हैं कि रूट सिस्टम है एक प्लांट का, रूट सिस्टम। यह आपका एक, यह बीच में मोटा पार्ट आप देख रहे हैं, थिक पार्ट, इसको कहते हैं प्राइमरी रूट्स। ये जो बीच का पार्ट आप देख रहे हो, थिक पार्ट है, इसको प्राइमरी रूट्स कहते हैं। और यहाँ पे यह जो रूट्स निकल रहे हैं इनको सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। तो यह आपका मेन हो गया प्राइमरी रूट्स, और इनसे जो ब्रांचेज निकले हुए हैं वो क्या हैं? सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, और फिर अब लास्ट पे देखोगे इस पे हल्के हल्के टिनी, ठीक है, रोम्स निकले रहेंगे, जिनको क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं, रूट हेयर्स। तो ये जो रूट हेयर्स हैं, जो टिनी रोम्स हैं, इनको रूट हेयर्स कहते हैं। इनका जो है जूम फिगर आप देखो, यह बड़ा सा बना हुआ है, तो यह आपका देखें यहाँ पे, यह रूट हेयर्स हैं। यही जो है सॉइल के कांटेक्ट में होता है और सॉइल से मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। मिनरल एंड वाटर को यह एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो आइए देखते हैं, द वाटर एंड मिनरल required by the plant for photosynthesis are absorbed by the roots of the plant from the soil. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर एंड मिनरल प्लांट जो है मिट्टी से, सॉइल से अपने रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। These when absorbed by the root are transported to the leaves by the xylem vessel which run like pipes throughout the roots, the stems, the branches and the leaves. तो यह जो वाटर और मिनरल रूट्स
हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ है वह लिप्स के पास कैसे पहुंचता है? तो व्हेन एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, जब रूट्स जो है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है तो वह जो है ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। किसके थ्रू? लिप्स में कैसे पहुंचता है? बाय द जाइलम वेसल। किसके द्वारा जो है लिप्स में पहुंचता है? जाइलम वेसल्स के द्वारा। जाइलम वेसल्स कैसे होते हैं? जाइलम वेसल्स पाइप की तरह होते हैं, ठीक है। जाइलम वेसल्स जो हैं वह रन लाइक पाइप्स की तरह होते हैं। तो रूट से जाइलम वेसल्स तक जो है वाटर पहुंचता है, उसके बाद जो है जाइलम वेसल जो है अपर ऊपर की तरफ जो है लिप तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। ब्रांचेस से होते हुए लिप तक पहुंचता है, ब्रांच से होते हुए लिप तक पहुंचता है। तो वाटर जो एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर्स के द्वारा वह लिप्स तक कैसे पहुंचता है? किसके थ्रू? जाइलम वेसल के थ्रू। जाइलम वेसल कैसे होते हैं? लाइक पाइप्स की तरह होते हैं। तो व्हेन एब्जॉर्ब बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड द लिप्स बाय द जाइलम वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स द स्टेम्स, ठीक है। तो इस तरह से वह रूट से होते हुए तनों में पहुंचते हैं, ब्रांचेज में पहुंचते हैं और फिर लिप्स में पहुंच जाते हैं जाइलम वेसल्स के थ्रू। These जाइलम वेसल्स फ्रॉम ए कंटिन्यूअस पैसेज फॉर द वाटर। ये जो जाइलम वेसल्स होते हैं वह लगातार जो है वाटर की सप्लाई को बनाए रखते हैं, कंटिन्यूअस पैसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड मिनरल टू रीच द लिप्स। तो जाइलम वेसल्स के थ्रू लगातार जो है वाटर और मिनरल्स जो है लिप्स पर पहुंचते रहते हैं, ठीक है। दिस जाइलम वेसल्स फ्रॉम ए कंटिन्यूअस पैसेज फॉर द वाटर एंड मिनरल टू रीच द लिप्स। तो जाइलम वेसल्स के थ्रू लगातार जो है वाटर और मिनरल्स जो है लिप्स के पास पहुंचते हैं। तो इस तरह से आपने देखा वाटर एंड मिनरल्स जो है जाइलम वेसल के थ्रू सॉइल से होते हुए लिप्स के पास पहुंचते हैं। तो ये पहला जो है रिक्वायरमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट्स आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, यह फिगर आप देखो, यह लिप्स के ऊपर टिनी पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पे आप देखो यह जो लिप्स के ऊपर स्टोमेटा जो पाए जाते हैं यह आपका क्लोज स्टोमेटा है, यह बंद हुआ है, ठीक है। और यह आपका ओपन स्टोमा है, ठीक है। यह ओपन स्टोमा है और यह क्लोज स्टोमा है। इसी के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है लिप्स में। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज टेकन इन and the oxygen is released during photosynthesis through small opening called stomata present in the underside of the lips। तो लिप्स के अंडर साइड में ये टिनी होल्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। इसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंटर करता है और ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है, बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज टेकन। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है वह स्टोमेटा के थ्रू लिया जाता है, अंदर की तरफ लिया जाता है। एंड द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और ऑक्सीजन जो है बाहर की तरफ निकलता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। ये प्रोसेस किसके थ्रू होते हैं? स्मॉल ओपनिंग के थ्रू होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। प्रेजेंट इन द अंडर साइड ऑफ द लिप्स, और कहाँ यह स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं? अंडर साइड ऑफ द लिप्स के अंडर साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा कि लिप्स के अंडर साइड में टिनी ओपनिंग होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। इसी के थ्रू एयर से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है और ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है। द स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल। स्टोमा जो है वह 2 गार्ड सेल से घिरा होता है। ये आप देखो यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं, यह एक गार्ड सेल्स हो गए, दूसरे गार्ड सेल्स होते हैं। तो स्टोमा जो है 2 गार्ड सेल से घिरे रहते हैं। एंड सेवरल एपिडर्मल सेल्स, और इस पर जो है बहुत सारे जो है एपिडर्मल सेल्स होते हैं। तो स्टोमेटा में जो है द स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल। स्टोमा जो है
वह 2 गार्ड सेल से सराउंडेड होता है, घिरा होता है, एंड सेवरल एपिडर्मल सेल, और जो है एपिडर्मल सेल भी बहुत होते हैं। द गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जो गार्ड सेल्स होते हैं दो, वह क्या करते हैं, वह रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा को ओपनिंग में एंड क्लोजिंग में, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में। तो गार्ड सेल जो हैं वह स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो फर्स्ट हो गया आपका, आप पढ़ रहे हो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो द मटेरियल रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस आर एज फॉलो। पहला आपने पढ़ा वाटर एंड मिनरल, सेकेंड आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लोरोफिल एंड सनलाइट के बारे में। थैंक यू। तब तक आप रिवाइज कीजिए इसको।